नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे डिस्ट्रिक्ट मंडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो हमारे द्वारा चलाई गई ये सीरीज़ आपके हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप तैयारी कर रहे हो HPAS की, NT, एलाइड सर्विसेज या किसी भी स्टेट टीचिंग लेवल एग्ज़ाम या क्लरिकल एग्ज़ाम की, तो सभी के लिए जो है यह सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सुकेत रियासत की स्थापना करने वाले वीरचंद किस वंश से संबंधित थे। आपके पास पूछा गया है विच डायनेस्टी डिड वीरसेना बिलोंग, हु फाउंडेड सुकेत प्रिंसली स्टेट। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमारे पास सुकेत की रियासत की स्थापना करने वाले वो हमें देखने को मिल जाते हैं वीरचंद। वीरचंद द्वारा जो है ये सुकेत रियासत की स्थापना जो है 765 AD में की गई थी, और ये वर्णन हमें अलेक्जेंडर किंगडम के द्वारा दिया जाता है। अलेक्जेंडर किंगडम के अनुसार सुकेत रियासत की स्थापना जो है ये 765 AD में जो है वीरचंद द्वारा की गई थी। हमें जो इसके जो है वीरचंद हमें जो सुकेत रियासत के फाउंडर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके जो बंगाल की सेन डायनेस्टी से हमें रिलेटेड देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सुकेत में वीरसेन का पहला निवास स्थान क्या था। वट वॉज द फर्स्ट रेजिडेंस ऑफ वीरसेन इन सुकेत। तो अगर बात की जाए हमें सुकेत के ऐसे राजा की जिनके द्वारा की सुकेत रियासत की स्थापना की गई थी, तो उन्होंने सबसे पहले जिस स्थान पर जो है रेजिडेंस किया था, जिस स्थान पर उन्होंने सबसे पहले निवास किया था, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं कुन्नूधार। कुन्नूधार पर जो है वीरसेन द्वारा जो सबसे पहला किला बनाया गया था। इसके बाद उन्हें जो है सुहरी क्षेत्र में जो आपकी पंगना जो है, पंगना को जो है इसने जो है अपना क्षेत्र या रेजिडेंस बनाया था। सुकेत की राजधानी जो है इसने जो है पंगना में ट्रांसफर कर दी थी। तो वीरसेन हमें ऐसे देखने को मिलेगी जिनके द्वारा जो है पंगना के लिए ट्रांसफर जो है कैपिटल की गई थी। आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वीरसेन ने किसे कैद कर अपनी रियासत में शामिल किया। होम डिड वीरसेना इम्प्रिजन एंड मेक पार्ट ऑफ हिज स्टेट। तो अगर बात की जाए हमारे पास वीरसेन द्वारा जीते गए राज्यों की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं। देखिए जो कुल्लू का उस समय राजा हुआ करते थे भूपाल हमें जो है ये कंटेम्प्रेरी देखने को मिल जाते हैं वीरसेन के। जिस समय हमें सुकेत के राजा वीरसेन देखने को मिलेंगे, उसी समय हमें जो है कुल्लू के राजा भूपाल हुआ करते थे। तो वीरसेन ने जो है कुल्लू के राजा भूपाल को जो है कैद कर लिया था और कुल्लू रियासत को जो है अपनी ट्रिब्यूटरी में जो है शामिल कर लिया था। तो आपके पास इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लक्ष्मण सेन ने कुल्लू से कौन से भाग कब्जा किए। वट पार्ट डिड लक्ष्मण सेन कैप्चर फ्रॉम कुल्लू। तो हमें जो है मंडी के राजा देखने को मिल जाते हैं लक्ष्मण सेन। मंडी के राजा हमें लक्ष्मण सेन देखने को मिल जाएंगे, जिनके द्वारा की है जो कुल्लू की जो टेरिटरी हुआ करती थी, जिसमें वजीरी रूपी आपको देखने को मिल जाएगी, आपके पास वजीरी लागसारी आपको देखने को मिल जाएगी, वजीरी परोल, ये सब क्षेत्र आपको कुल्लू में देखने को मिल जाते हैं, जिसे कि लक्ष्मण सेन द्वारा जो है कैप्चर किया गया था। लक्ष्मण सेन ने जो है कुल्लू के ऊपर आक्रमण किया और वजीरी रूपी, वजीरी लागसारी और वजीरी परोल पर जो है कब्जा किया था। और उस समय हमें जो है कुल्लू के राजा देखने को मिल जाते थे हमीरपाल जो हमें उस समय कुल्लू के राजा देखने को मिल जाते थे, जिस समय लक्ष्मण सेन द्वारा जो है कुल्लू राज्य पर अटैक किया गया था। तो आपके पास इस ऑप्शन का जो है इस क्वेश्चन का आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मदन सेन से पराजित होने के बाद किसने मंगल रियासत की स्थापना की। हु एस्टैब्लिश्ड द मंगल प्रिंस स्टेट आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय मदन सेन। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे राजा की जिसने कि मदन सेन से पराजित होने के बाद मंगल रियासत की स्थापना की थी, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं बंटवारा के राजा। बंटवारा के राणा हुआ करते थे राणा मंगल। तो राणा मंगल के द्वारा जो है मदन सेन ने जो है बंटवारा के राणा मंगल को जो है हराया था, जिस कारण जो है राणा मंगल ने जो है सतलुज नदी को पार करके मंगल रियासत की स्थापना की थी। तो आपके पास इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि करतार सेन ने सुकेत की राजधानी करतारपुर कब स्थानांतरित की। इन विच ईयर डिड करतार सेन मूव सुकेत कैपिटल फ्रॉम टू करतारपुर। देखिए हमें सुकेत के राजा देखने को मिल जाते हैं करतार सेन हमें सुकेत के ऐसे राजा देखने को मिल जाते हैं जिनके द्वारा जो है अपनी राजधानी वो सुकेत से करतारपुर ट्रांसफर की गई थी, और ये इनके द्वारा की गई थी
1520 एडी में। 1520 में जो है करतार सेन ने जो है 1520 में लोहारा से जो राजधानी हुआ करती थी, लोहारा से जो राजधानी वर्तमान जो आपकी राजधानी जो है करतारपुर, करतारपुर मतलब जिसे कि उस समय पुराना नगर भी कहा जाता था, तो वहाँ के लिए जो आपकी राजधानी ये आपकी करतार सेन द्वारा ट्रांसफ़र की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 1520 में जो है ये करतार सेन द्वारा सुकेत की जो राजधानी थी वो करतारपुर के लिए स्थानांतरित की गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि श्यामसेन का युद्ध किसके साथ लगभग 1630 ईस्वी में हुआ? विद होम डिड श्यामसेन हैव द वॉर अराउंड 1630। तो हमें जो है ये मंडी के राजा देखने को मिल जाते हैं श्यामसेन। तो श्यामसेन के साथ जो हमें 1630 में इनकी हमें बैटल देखने को मिल जाती है, वो हमें बैटल देखने को मिल जाती है बिलासपुर के राजा कल्याण चंद के साथ। ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। श्यामसेन का युद्ध हमें जो है बिलासपुर, जिसे कि उस समय कहलूर कहा जाता था, तो कहलूर के राजा कल्याण चंद के साथ जो हमें इनकी बैटल देखने को मिल जाती है, जहाँ पे जो है कल्याण चंद के इसमें मृत्यु हो जाती है और उस स्थान को नाम दिया जाता है जो कल्याण चंद की देवरी। तो आपको याद रखना है कि श्यामसेन और जो उस समय आपके पास बिलासपुर के राजा हुआ करते थे कल्याण चंद, तो इनके बीच में जो है हमें 1630 एडी में जो है बैटल देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रामसेन ने माधोपुर में कौन सा किला बनाया? विच फोर्ट डिड रामसेन बिल्ट इन माधोपुर? तो हमें देखने को श्यामसेन जो है आपके पास श्यामसेन के हमें पुत्र देखने को मिल जाते हैं रामसेन। मंडी में हमें श्यामसेन के बाद रामसेन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने माधोपुर में जो है आपके रामगढ़ फोर्ट जो है ये बनाया गया है रामसेन के द्वारा। आपको याद रखना है कि जो रामसेन ने जो है ये रामगढ़ फोर्ट का निर्माण करवाया है और ये करवाया गया था इनके द्वारा माधोपुर में जो है इस किले का निर्माण करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड अहमद शाह दुर्रानी कैप्चर सुकेत? कि अहमद शाह दुर्रानी ने सुकेत पर कब कब्जा किया? तो अहमद शाह अब्दाली जो है, अहमद शाह दुर्रानी भी जिसे कहा जाता है, तो इनके द्वारा जो है सुकेत पर जो कब्जा किया गया था ये किया गया था 1752 के आसपास। आपके पास 1752 ईस्वी में जो है ये अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हमें सुकेत में देखने को मिलता है, जिसमें कि इन्होंने जो है सुकेत पर कब्जा कर लिया था। और उस समय जो हमें सुकेत के राजा देखने को मिलते थे वो हमें देखने को मिल जाते हैं विक्रमसेन। विक्रमसेन उस समय सुकेत के राजा हुआ करते थे, जिस समय जो है अहमद शाह दुर्रानी ने 1752 में सुकेत पर को कैप्चर किया था। तो आपके पास इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सुकेत का पहला सिख शासन किसके द्वारा स्थापित किया गया? हु एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट सिख रूल इन सुकेत? तो अगर बात की जाए हमारे पास सिखों का जो पहला हमें जो आक्रमण देखने को मिलता है सुकेत पर, तो वह हमें देखने को मिलता है जस्सा सिंह रामगढ़िया का। जस्सा सिंह रामगढ़िया हमें ऐसे पहले सिख देखने को मिलते हैं जिस समय जो इन्होंने जो है सुकेत पर जो है कब्जा किया था। बात की जाए उस समय हमें सुकेत के राजा देखने को मिल जाते हैं विक्रमसेन। विक्रमसेन के समय जो है 1758 एडी में 1758 ईस्वी में विक्रम सेन के जो है सुकेत पे शासनकाल के दौरान जस्सा सिंह रामगढ़िया ने जो है सिख पर जो आपकी सुकेत पर जो है पहला सिख शासन जो है स्थापित किया था। तो आपके पास इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विक्रम सेन द्वितीय ने 1786 से 1792 तक कहाँ निवास किया? वेयर डिड विक्रमसेन सेकेंड लिव फ्रॉम 1786 टू 1792 एडी? तो अगर बात की जाए हमारे पास विक्रमसेन हमारे पास सेकंड की, तो विक्रमसेन सेकंड के टाइम पीरियड में हमें इनके एक वजीर देखने को मिल जाते हैं नरपत। वजीर हमें नरपत जो है ये हमें विक्रमसेन सेकंड के टाइम पीरियड में देखने को मिल जाते हैं, जिनके साथ जो है वजीर नरपत के साथ विक्रमसेन सेकंड के हमें बिटर रिलेशन, मतलब इनके जो है रिश्तों में हमें कड़वाहट देखने को मिलती है। इसीलिए आपके 1786 से 1792 के दौरान जो आपके विक्रमसेन सेकंड हुआ करते थे ये आपके इन्होंने जो है महल मोरियो जाकर निवास किया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विक्रमसेन द्वितीय ने अपने कार्यकाल में कौन से किले बनवाए? विच फोर्ट डिड विक्रमसेन सेकंड बिल्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर? तो अगर बात की जाए हमारे पास विक्रमसेन सेकंड हमें देखने को मिल जाते हैं, तो इनके द्वारा जो बनाए गए फोर्ट है ये हमें देखने को मिल जाते हैं आपके पास पाली पोर्ट और ददोर पोर्ट। आपके पास दुदार पोर्ट और पाली पोर्ट जो है ये आपके विक्रमसेन सेकंड द्वारा जो है मंडी रियासत में बनाए गए हैं। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उग्रसेन के समय 1839 ईस्वी में सुकेत कौन आए? हु विजिटेड सुकेत इन 1893 एडी ड्यूरिंग उग्रसेन टाइम?
तो उग्रसेन हमें मंडी के राजा देखने को, ये सुकेत के राजा हमें देखने को मिल जाएंगे, जिनके टाइम पीरियड के दौरान एक ब्रिटिशर्स ने जो है सुकेत का दौरा किया था, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं विग्ने। विग्ने जो है, इन्होंने जो है आपके सुकेत की जो यात्रा थी ये आपके 1839 ईस्वी में की थी। विग्ने हमें जो है ब्रिटिशर्स देखने को मिल जाएगी, जिन्होंने उग्रसेन के टाइम पीरियड में, आपके उग्रसेन का टाइम पीरियड आपको 1838 से 76 तक देखने को मिल जाएगा। तो इसी टाइम पीरियड के दौरान जो है विग्ने ने जो है वो सुकेत रियासत का विजिट किया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच टेम्पल डिड उगारसेन बिल्ट एट अमला विमला, कि जो उग्रसेन थे, उग्रसेन ने अमला विमला में कौन सा मंदिर बनाया। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जो उग्रसेन द्वारा जो है ये आपके अमला विमला में मंदिर का निर्माण करवाया गया है। अमला विमला में आपको जो है उग्रसेन द्वारा ये आपके शिवा टेम्पल का निर्माण करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जूरी में सतलुज नदी पर पुल कब बनाया गया। व्हेन वॉज ब्रिज ओवर सतलुज रिवर एट ज्यूरी कंस्ट्रक्टेड। तो अगर बात की जाए हमारे पास सतलुज नदी पर बने हमारे पास ब्रिज की, तो इसका निर्माण जो ज्यूरी में हमारे पास हमें देखने को मिलता है, तो इसका निर्माण करवाया गया था आपके 1889 में। 1879 में हमें दुष्ट निकंदन सेन के टाइम पीरियड में जो है, दुष्ट निकंदन सेन आपको जो है मंडी के राजा देखने को मिल जाएगी। तो इनके टाइम पीरियड में आपको जो है ज्यूरी पर जो आपको 1889 में ये आपको पुल देखने को मिल जाता था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बनेड में किंग एडवर्ड अस्पताल किसने खोला। हु ओपनड किंग एडवर्ड हॉस्पिटल इन बनेड। तो बनेड जो हमें ये सुंदरनगर का पुराना नाम देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे जो किंग एडवर्ड नाम से जो हॉस्पिटल खोला था, ये खोला गया था भीमसेन द्वारा। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। भीमसेन जो, जिनका टाइम पीरियड हमें 1908 से 1919 तक देखने को मिल जाता है। तो इन्हीं के टाइम पीरियड में आपके जो है बनेड में जो है किंग एडवर्ड नाम से जो अस्पताल खोला गया था, और इन्हीं के द्वारा जो है आपके पास आपको इसी समय भीमसेन के टाइम पीरियड में ही आपके पास मंडी सुकेत आपको जो रोड है वो कंस्ट्रक्शन होती हुई उसकी हमें देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड सुकेत सत्याग्रह टेक प्लेस, कि जो सुकेत सत्याग्रह कब हुआ। तो अगर बात की जाए हमारे पास हमें सुकेत में सत्याग्रह की, तो इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है फरवरी 1942 में। फेब 1942 में जो आपके लक्ष्मण सेन राजा हुआ करते थे सुकेत के, लक्ष्मण सेन हमें जो है सुकेत के लास्ट राजा देखने को मिल जाएगी। तो इन्हीं के टाइम पीरियड में जो है आपके फरवरी 1948 में जो है आपको पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में जो है सुकेत सत्याग्रह जो है देखने को मिल जाता है। और ये सुकेत सत्याग्रह जो था, ये सुकेत को जो है भारत में विलय करने के लिए आपके पंडित पद्मदेव द्वारा चलाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बानसेन ने पराशर झील के निकट कौन सा मंदिर बनवाया। विच टेम्पल डिड बानसेन बिल्ड नियर पराशर लेक। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमें पराशर लेक के नियर जो आपको टेम्पल देखने को मिलता है, इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई गई है बानसेन द्वारा। बानसेन हमें मंडी के राजा देखने को मिल जाएगी, जिनके द्वारा जो है पराशर लेक के किनारे जो है पराशर टेम्पल का निर्माण करवाया गया है। पराशर, तो आपके पास ये थोड़ा सा ऑप्शन जिसमें गलत है, पराशर टेम्पल जो है ये आपको पराशर लेक के पास देखने को मिल जाएगा, जिसका निर्माण जो है मंडी के राजा बानसेन द्वारा करवाया गया है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु बिल्ड त्रिलोकीनाथ टेम्पल इन मंडी, कि मंडी में त्रिलोकीनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो अगर बात की जाए हमारे पास हमें त्रिलोकीनाथ मंदिर जो हमें ये हिमाचल में हमें 2 त्रिलोकीनाथ मंदिर देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए हमारे पास त्रिलोकीनाथ मंदिर जो हमें मंडी में देखने को मिलता है, इसका निर्माण करवाया गया था अजबर सेन की वाइफ सुल्ताना देवी के द्वारा। सुल्ताना, हमारे अजबर सेन की वाइफ हमें सुल्ताना देवी देखने को मिल जाती है, जिनके द्वारा कि मंडी में जो है त्रिलोकनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो आपके पास इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मंडी शहर को अन्य किस नाम, मंडी शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया। आफ्टर हुम मंडी सिटी नेम्ड। तो अगर बात की जाए हमारे पास मंडी शहर का जो नाम है ये आपके रखा गया है, जो आपके मंडाव्य ऋषि हुआ करते थे, मंडाव्य ऋषि के नाम पर जो है ये आपके मंडी शहर का नाम पड़ा है। तो मंडाव्य ऋषि के नाम, आपको मंडाव्य ऋषि का संबंध आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी से हमें देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि साहिब सेन ने कुल्लू के राजा प्रताप सिंह के साथ मिलकर किसे हराया। Whom did साहिब सेन डिफीट अलॉन्ग विद राजा प्रताप सिंह ऑफ कुल्लू।
तो हमें साहिब सेन जो है मंडी के राजा ऐसे देखने को मिलते हैं जिन्होंने कि कुल्लू के राजा प्रताप सिंह के साथ मिलकर जो है ये आपके उस समय जो है लाख क्षेत्र के जो है राणा हुआ करते थे जयचंद आपको लाख क्षेत्र के ऐसे राणा देखने को मिल जाते हैं जिसे हराया गया था आपके साहिब सेन और प्रताप सिंह वर्मन के द्वारा, जिनके द्वारा जो है ये और सिराज मंडी पर क्षेत्र पर जो आपके साहिब सेन द्वारा कब्जा किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हरिसेन ने अपने पिता की मृत्यु में कहाँ स्मारक बनवाया? वेयर डिड हरिसेन इरेक्ट मेमोरियल फॉर हिज फादर? तो अगर बात की जाए हमारे पास हरिसेन हमें मंडी के ऐसे राजा देखने को मिल जाते हैं जिनके द्वारा अपने पिता केशव सेन की मृत्यु में जो है आपके स्मारक की स्थापना की गई थी और ये करवाई गई थी आपके वर्षुला में। आपके पास आपको याद रखना वर्षुला में जो है ये हरिसेन द्वारा जो है अपने पिता की मेमोरी में जो है ये आपके स्मारक का निर्माण करवाया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु इंस्टॉल्ड सिल्वर स्टैच्यू ऑफ माधवराव इन मंडी? कि मंडी में जो है माधवराव की चांदी की मूर्ति किसके द्वारा स्थापित की गई? तो आपसे याद रखना है कि देखिए जो मंडी में हमें माधवराव, जो मंडी के हमें मेन डेटी देखने को मिल जाते हैं माधवराव, तो इसका जो है इसके जो इनकी मूर्ति का जो अनावरण किया गया था या किसके द्वारा जो है अपना सारा साम्राज्य माधवराव को दिया गया था? तो मंडी के हमें ऐसे राजा देखने को मिल जाते हैं सूरज सेन हमें मंडी के ऐसे राजा देखने को मिलते हैं जिनके हमें 18 सन्स देखने को मिलते थे और इन सभी सन्स की मृत्यु के बाद, इन सभी पुत्रों की सूरज सेन की मृत्यु के बाद इन्होंने 1684 में 1648 में इनके द्वारा घोषणा की गई कि ये जो सारी जो अपना राज्य है ये जो है माधवराव को समर्पित कर देगी। तो सूरज सेन हमें मंडी के ऐसे राजा देखने को मिल जाते हैं जिनके द्वारा मंडी की हमें जो इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर है इसकी स्टार्टिंग जो है कहीं ना कहीं सूरज सेन द्वारा करवाई गई है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बंगाल और कुल्लू के राजाओं ने सूरज सेन के कौन से किले कब्जाए? Which fort were captured by Bengal and Kullu armies from सूरज सेन? तो सूरज सेन के टाइम पे हमें कौन से ऐसे किले हैं जो सूरज सेन के हाथ से हमें निकलते हुए देखने को मिल जाते हैं? वो हमें देखने को मिल जाते हैं आपके शाहपुर फोर्ट, आपके कामपुर फोर्ट और आपको देखने को मिल जाएगा आपको शमशेरपुर फोर्ट। आपके पास ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल और कुल्लू की सेनाओं ने जो है ये आपके एक साथ जो है आपके मंडी पर आक्रमण किया था। तो उस समय हमें मंडी के राजा देखने को मिलते थे सूरज सेन को जो है इन्होंने युद्ध में हराकर जो है ये आपके शाहपुर, आपके कामपुर और आपका शमशेरपुर फोर्ट पर जो है इनके द्वारा कब्जा किया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि श्यामसेन ने मंडी में कौन सा मंदिर बनवाया? विच टेम्पल डिड श्यामसेन कंस्ट्रक्टेड इन मंडी? तो मंडी में हमें जो है ये श्यामक काली टेम्पल ऐसा देखने को मिल जाएगा जिसका निर्माण की जो है आपके श्यामसेन द्वारा करवाया गया था। श्यामसेन द्वारा जो है आपके श्यामा काली मंदिर का निर्माण ये आपके जो है तारनाधार पर जो है करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिद्ध सेन ने किसे वजीर नियुक्त किया? हु वॉज अपॉइंटेड ए वजीर बाय सिद्ध सेन? तो सिद्ध सेन हमें मंडी के ऐसे राजा देखने को मिल जाते हैं जिनके वजीर हमें देखने को मिल जाते हैं मियाँ लप्पू। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सिद्ध सेन ने जो है अपने पिता की जो है रखैल, जो उनके पुत्र थे, रखैल के पुत्र हुआ करते थे इनके मियाँ लप्पू, तो इनको जो है इन्होंने वजीर नियुक्त किया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा कि सिद्ध सेन के टाइम पीरियड में हमें मियाँ लप्पू जो है आपको वजीर अपॉइंट होते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिद्ध सेन ने 1695 ईस्वी में कौन सा किला बनवाया? विच फोर्ट डिड द सिद्ध सेन बिल्ट इन 1695? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सिद्ध सेन द्वारा जो है ये आपकी जो सरकपुर फोर्ट जो है इसका निर्माण करवाया गया है। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए सिद्ध सेन द्वारा सरकपुर फोर्ट का निर्माण ये आपके 1695 में जो है ये करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसके शासनकाल में मंडी जस्सा सिंह रामगढ़िया के प्रभाव में था? ड्यूरिंग हुज रियान डिड वॉज मंडी अंडर जस्सा सिंह रामगढ़िया इन्फ्लुएंस? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे कौन से हमें ऐसे मंडी के राजा देखने को मिल जाते हैं जिनके टाइम पीरियड में हमें जो जस्सा सिंह रामगढ़िया का नियंत्रण जो है मंडी के ऊपर देखने को मिलता था, तो वो हमें देखने को मिल जाते हैं आपके शमशेर सेन।
शमशेर सेन हमें मंडी के ऐसे राजा देखने को मिल जाते हैं जिसके समय आपके जस्सा सिंह रामगढ़िया और जय सिंह कन्हैया के प्रभाव में जो है आपको मंडी देखने को मिलता था। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोरखाओं से बचने के लिए मंडी में किसने शरण ली? हु टुक रिफ्यूज इन मंडी टू एस्केप फ्रॉम गोरखा। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी कौन से हमें जो राजा देखने को मिल जाते थे जिनने जो गोरखाओं के भय से मंडी में जो है शरण ली थी, तो वो हमें देखने को मिल जाते हैं बुशहर के राजा आपको पास जो आपके उग्र सिंह हुआ करते थे, तो इनके द्वारा जो है ये मंडी रियासत में जो है शरण ली गई थी। ईश्वरी सेन जो हमें ये आपको मंडी के राजा उस समय देखने को मिल जाएंगे। ईश्वरी सेन के समय आपको बुशहर के राजा उग्र सिंह हुआ करते थे, तो इन्होंने जो है गोरखाओं से रिफ्यूज लेने के लिए आपके मंडी रियासत में इनके द्वारा जो है शरण ली गई थी। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड लॉर्ड विग्ने विजिट मंडी। जो लॉर्ड विग्ने हमें ब्रिटिशर हमें ऐसे देखने को मिल जाते हैं जिनके द्वारा जो है मंडी की यात्रा की गई थी आपके 1893 में। आपके पास 1839 में हमें जो है ये आपके जालिम सेन हुआ करते थे मंडी के राजा। जालिम सेन के टाइम पीरियड में हमें जो है ये 1839 में 1839 ईस्वी में हमें लॉर्ड विग्ने का जो है मंडी विजिट देखने को मिलता है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1840 ईस्वी में जनरल वेंचुरा के नेतृत्व में मंडी पर किसने आक्रमण किया? हु इन्वेडेड मंडी इन 1840 एडी अंडर जनरल वेंचुरा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो जनरल वेंचुरा का आक्रमण है हमें अटैक हमें मंडी पर ये आपको 1840 में देखने को मिलता है। जनरल वेंचुरा के जो उनके पौत्र हुआ करते थे नौनिहाल सिंह, तो नौनिहाल सिंह जो जनरल वेंचुरा के हमें पौत्र देखने को मिल जाते हैं जिनके टाइम पीरियड में आपको 1840 में जो है जनरल वेंचुरा के नेतृत्व में जो है मंडी पर आक्रमण किया गया था। और इनके द्वारा जो है ये मंडी का जो कमलागढ़ फोर्ट हुआ करता था, तो कमलागढ़ फोर्ट को जो है जनरल वेंचुरा ने या नौनिहाल सिंह ने जो है ये कैप्चर कर लिया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मंडी कुल्लू सड़क कब बनाई गई? व्हेन वाज मंडी कुल्लू रोड कंस्ट्रक्टेड। तो अगर बात की जाए हमारे पास हमें मंडी कुल्लू रोड की कंस्ट्रक्शन तो ये हमें देखने को मिलती है किंग विजय सेन के टाइम पीरियड में। विजय सेन आपको मंडी के ऐसे राजा देखने को मिल जाते हैं जिनके टाइम पीरियड में जो आपको मंडी कुल्लू सड़क का निर्माण हमें देखने को मिल जाता है, और ये आपके हुआ था 1881 में। आपके पास 1881 एडी में आपके विजय सेन के टाइम पीरियड में आपको मंडी कुल्लू रोड का हमें कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर मंडी इन द ईस्ट। कि मंडी जिले जो है ये पूर्व में किस पूर्वी सीमा पर कौन सा जिला स्थित है? तो अगर बात की जाए हमारे पास मंडी डिस्ट्रिक्ट की, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट के हमें जो ईस्टर्न डायरेक्शन में मंडी के हमें ईस्टर्न डायरेक्शन में ये आपको कुल्लू देखने को मिल जाता है। मंडी के ईस्टर्न डायरेक्शन में आपको कुल्लू देखने को मिल जाता है और इसकी वेस्टर्न डायरेक्शन में हमें जो है ये आपको बिलासपुर और हमीरपुर देखने को मिल जाएगी। मंडी आपको जो है हिमाचल प्रदेश का मंडी और कुल्लू आपको जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश के बीचों बीच आपको ये जिले देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास आपसे इसमें पूछा गया है कि आपके पूर्वी सीमा पर आपकी ईस्टर्न बाउंड्री आपकी इसको देखने को मिल जाती है कुल्लू के साथ। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मंडी जिले का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो अगर बात की जाए हमारे पास मंडी की हाईएस्ट पीक की, तो वो हमें देखने को मिल जाती है नागरू पीक। नागरू पीक हमें मंडी की हाईएस्ट पीक देखने को मिल जाती है जो कि आपको धौलाधार रेंज में देखने को मिल जाएगी। तो धौलाधार रेंज में आपको नागरू पीक की जो ये ऊंचाई है ये आपको 4400 मीटर जो है ये देखने को मिल जाती है। और नागरू पीक जो है ये मंडी की हमें सबसे ऊंचा शिखर हमें देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मंडी जिले में नमक की खदानें कहाँ स्थित है? वेयर आर सॉल्ट माइन लोकेटेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो अगर बात की जाए हमारे पास मंडी में हमें जो सॉल्ट माइन देखने को मिलती है तो ये हमें देखने को मिल जाती है घोगरधार पर। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। घोगरधार पर जो हमें मंडी की जो हमें नमक की खदानें है जिसमें आपको याद रखना है कि जो आपकी गुम्मा और दरंग ये हमें सॉल्ट माइन जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाती है जो कि आपकी घोगरधार में हमें देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच रिवर एंटर मंडी फ्रॉम फिरनू विलेज। कि कौन सी नदी है जो फिरनू विलेज से जो है मंडी में डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी रिवर की जो कि आपके फिरनू विलेज से मंडी में एंटर करती है
तो वह हमें देखने को मिल जाती है सतलुज रिवर। सतलुज रिवर हमें मंडी की इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिल जाती है, जो कि आपके फिरनू विलेज से जो है मंडी में प्रवेश करती है। और बात की जाए सतलुज की, तो सतलुज आपकी जो है आपके शिमला और सोलन के बीच जो है ये बाउंड्री का काम भी करती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर डज व्यास रिवर एंटर मंडी, कि जो व्यास नदी जो है मंडी में कहाँ प्रवेश करती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मंडी व्यास रिवर की, तो व्यास रिवर के जो हमें ये एंटर जो हमें मंडी में देखने को मिल जाती है, तो ये हमें देखने को मिलती है लारसा के नज़दीक, नियर लारसा। आपको याद रखना है जो मंडी रिवर है ये आपको लारसा के नज़दीक ये जो है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में हमें प्रवेश देखने को मिल जाती है। और बात की जाए मंडी में इसकी ट्रिब्यूटरी की, तो आपको सैंज जो है और तीर्थन जो है ये व्यास नदी की जो है इंपॉर्टेंट जो है ट्रिब्यूटरी देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ एन आर्टिफिशियल लेक इन मंडी, कि मंडी में कौन सी झील कृत्रिम झील है। तो आपसे आर्टिफिशियल लेक पूछा गया है मंडी डिस्ट्रिक्ट की, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट की हमें आर्टिफिशियल लेक देखने को मिल जाती है आपके पास पंडोह लेक है। पंडोह लेक आपको जो है ये आपको मंडी की जो है कृत्रिम झील जो है देखने को मिल जाएगी, जो आर्टिफिशियल लेक आपको देखने को मिल जाएगी। और बात की जाए मंडी में आपको रिवॉल्सर लेक देखने को मिल जाती है, पराशर देखने को मिल जाती है, कमरू नाग देखने को, ये सभी की सभी रिवर जो है आपको सभी की सभी जो है झीलें आपको ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाती है। और बात की जाए आपके पास जो आर्टिफिशियल लेक की, तो आपके पंडोह लेक आपको आर्टिफिशियल लेक देखने को मिल जाती है। और बाकी रिवॉल्सर, पराशर और कमरू नाग ये सभी की सभी झीलें जो है आपको नेचुरल लेक देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नेम द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मंडी, कि मंडी में वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मंडी के वन्यजीव अभयारण्य की, तो उसमें हमें जो है शिकारी देवी देखने को मिल जाता है, आपको नागरू देखने को मिल जाएगा, आपको बांदली देखने को मिल जाएगा। तो शिकारी देवी, नागरू, जो नारगू है और बांदली है, ये मंडी जिले में जो आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट की आपको कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मंडी जिले का गठन कब हुआ, व्हेन वाज मंडी फॉर्म्ड एज ए डिस्ट्रिक्ट। तो अगर बात की जाए हमें मंडी का जो है मंडी जब हमें हिमाचल प्रदेश बनता हुआ हमें देखने को मिल जाता है 15 अप्रैल 1948 को, तो उसी समय हमें जो है मंडी जिले का गठन भी है, उसी समय मंडी जो है हिमाचल प्रदेश का हमें डिस्ट्रिक्ट के रूप में देखने को मिलता है। आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंडी जिला आपकी 15 अप्रैल 1948 में आपके मंडी और सुकेत रियासत को जो है विलय करने के बाद हिमाचल प्रदेश में जो इसका हमें विलय देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मंडी इन 2011, कि हमें 2011 की जनगणना के अनुसार मंडी का जनसंख्या घनत्व क्या है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मंडी के हमें पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है 253। मंडी की 2011 की जनगणना के अनुसार आपको 253 पर स्क्वायर किलोमीटर जो है आपको ये मंडी की आपको पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट, जो मंडी का हमें कुल क्षेत्रफल कितना देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मंडी के हमें टोटल एरिया की, तो वो हमें देखने को मिलता है 3950 स्क्वायर किलोमीटर, 3950 स्क्वायर किलोमीटर हमें मंडी का जो है ये आपको एरिया देखने को मिल जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश के टोटल एरिया का 7.09% जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मंडी का लिंग अनुपात क्या है, व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ मंडी एज पर 2011। तो अगर बात की जाए हमारे पास मंडी की हमें जो है ये आपको सेक्स रेशियो की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है 1007 जो है हमें ये मंडी का जो है आपको ये सेक्स रेशियो जो है मंडी की देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मंडी जिला किन रियासतों से बना है। मंडी डिस्ट्रिक्ट इज मेड ऑफ विच प्रिंसली स्टेट। तो अगर बात की जाए हमारे पास मंडी डिस्ट्रिक्ट की, तो मंडी की जो हमें फॉर्मेशन है 15 अप्रैल 1948 में हमें मंडी जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश का पार्ट देखने को मिलता है। और इसका जो इस राज्य की जो है इस डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन हुई थी आपके सुकेत और आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट को मिलाने से जो है हमें इस रियासत की जो है इस जिले की स्थापना होती हुई हमें देखने को मिल जाती है। मंडी और सुकेत जो है इन दोनों रियासतों को मिलाकर आपकी जो है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन की गई थी। और बात की जाए मंडी और सुकेत में आपको याद रखना है, इसमें हमें सुकेत जो प्रिंसली स्टेट है ये आपको जो है ज़्यादा ओल्डर है आपको देखने को मिल जाती है, ज़्यादा पुरानी स्टेट हमें ये सुकेत देखने को मिलती है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वाज सुकेत प्रिंसली स्टेट एस्टैब्लिश, कि जो सुकेत राज्यों की स्थापना कब हुई थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास सुकेत राज्यों की स्थापना की, तो सुकेत की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाती है 765 एडी में, 765 एडी में जो है आपको सुकेत राज्यों की स्थापना जो कि की गई थी। सुकेत राज्यों की स्थापना की गई है आपके वीरसेन द्वारा। आपको वीरसेन याद रखना है, वीरसेन द्वारा जो है ये सुकेत रियासत की स्थापना जो है 765 एडी में जो है की गई थी। जो आपको जो वीरसेन है ये आपको सेन डायनेस्टी जो कि आपके बंगाल से जो आए हुए आपको सेन डायनेस्टी के हमें फाउंडर के रूप में देखने को मिलते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु फाउंडेड मंडी प्रिंसली स्टेट, जो मंडी रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो अगर बात की जाए हमारे पास मंडी रियासत की स्थापना की, तो मंडी रियासत की स्थापना की गई है आपके 1000 एडी में। मंडी आपको 1000 एडी में इस्टेब्लिश होता हुआ देखने को मिलता है और इसकी स्थापना की गई है बाहुसेन द्वारा। बाहुसेन द्वारा हमें मंडी की स्थापना देखने को मिलती है। सुकेत सुकेत रियासत की स्थापना हमें वीरसेन द्वारा देखने को मिलती है और सुकेत आपको जो है 765 जो मतलब 765 एडी में आपको सुकेत रियासत की स्थापना देखने को मिलेगी और 1000 एडी में जो आपको मंडी रियासत की स्थापना देखने को मिलती है। बात की जाए बाहुसेन द्वारा जो है 1000 एडी में जो है सुकेत वंश की स्थापना, सुकेत वंश में मंडी रियासत की जो है ये आपकी मंडी रियासत की स्थापना जो है बाहुसेन द्वारा की गई थी, जो कि आपके सुकेत के राजा साहुसेन के छोटे भाई हुआ करते थे बाहुसेन। तो इनके द्वारा जो है आपकी मंडी रियासत की स्थापना की गई है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ सुंदरनगर, कि सुंदरनगर का हमें पुराना नाम कौन सा देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सुंदरनगर का पुराना नाम, तो वो हमें देखने को मिल जाता है बनेड़। बनेड़ जो है आपको सुंदरनगर का पुराना नाम हमें देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ सुकेत, कि सुकेत राज्य का हमें पहले राजा के रूप में कौन देखने को मिलते हैं। तो अगर बात की जाए सुकेत राज्य की जिसने की स्थापना की थी और हमें सुकेत के पहले राजा, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं वीरसेन। वीरसेन जो है हमें सुकेत के पहले राजा देखने को मिल जाते हैं, जिनके द्वारा की है पंगना में जो है जिनके द्वारा अपनी राजधानी को जो है स्थापित किया गया था। सुकेत के पहले राजा हमें वीरसेन देखने को मिल जाते हैं, जिनके द्वारा पंगना को जो है अपने कैपिटल बनाया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच किंग ऑफ सुकेत बिल्ट मदनकोट फोर्ट, कि सुकेत का कौन सा राजा ने जो है मदनकोट किला बनाया है। तो सुकेत के राजा हमें जो है देखने को मिल जाते हैं मदन सेन। तो मदन सेन द्वारा जो है आपको जो है इनका टाइम पीरियड 1240 के आसपास का देखने को मिल जाता है। इन्होंने पंगना के उत्तर में जो है पंगना के नॉर्थ में इन्होंने जो है मदनकोट किला आपको जो है इनके द्वारा बनाया गया था। और बात की जाए हमें मदन सेन सुकेत के ऐसे राजा देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने जो गुम्मा और द्रंग की जो खदानें थी, तो इनके ऊपर जो हमें मदन सेन का जो है कब्जा देखने को मिलता था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सुकेत की राजधानी करतारपुर किसके द्वारा स्थानांतरित की गई। हु मूव्ड सुकेत कैपिटल टू करतारपुर। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे सुकेत की राजा की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं करतार सेन। करतार सेन हमें जो है ये सुकेत के राजा देखने को मिल जाते हैं अराउंड 1520 एडी। तो इनके टाइम पीरियड में जो है ये राजधानी जो सुकेत की पहली राजधानी लोहारा से जो है ये बदल कर करतारपुर जो है की गई थी और करतारपुर को जो है उस समय पुराना नगर नाम से जाना जाता था। तो आपके पास ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच मुगल एम्परर ग्रांटेड खिल्लत टू शामसेन, कि किस मुगल सम्राट ने जो है शामसेन को खिल्लत प्रदान की थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास शामसेन की, तो शामसेन हमें जो है मुगल आपके किंग जो है मुगल एम्परर जो है ये आपको शाहजहां के जो है कंटेम्प्रेरी देखने को मिल जाते हैं। जिस समय शामसेन जो है आपके मंडी के राजा हुआ करते थे, तो उसी समय आपको जो शाहजहां मुगल एम्परर आपको शाहजहां देखने को मिलते हैं। तो शाहजहां द्वारा जो है आपके 1620 में 1620 में इनके द्वारा जो है आपको जो शामसेन को जो है ये खिल्लत प्रदान की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु फाउंडेड सुंदरनगर सिटी। तो इसमें सुंदरनगर आपसे सिटी पूछी गई है कि जो सुंदरनगर शहर था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सुंदरनगर शहर की, तो इसकी स्थापना की गई है आपके गरुड़सेन द्वारा। गरुड़सेन द्वारा जो है आपके गरुड़सेन हमें राजा देखने को मिल जाते हैं सुंदरनगर के, जो आपके मंडी के राजा हमें गरुड़सेन देखने को मिलते हैं, जो कि आपको 1721 से जो है 1748 के टाइम पीरियड के नाम से देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हीं के द्वारा जो है
आपके सुंदरनगर शहर की राजधानी सुंदरनगर की जो है स्थापना की गई थी, जिसका पुराना नाम हमें सुंदरनगर का पुराना नाम है बनेड़ देखने को मिल जाता है, जिसे कि आपके बनेड़ को जो कैपिटल बनाया गया था तो विक्रम सेन सेकंड हुआ करते थे। विक्रम सेन सेकंड हमें मंडी के ऐसे राजा देखने को मिल जाते हैं जिनके द्वारा जो है सुकेत को जो है या बनेड़ को जो है कैपिटल बनाया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सुकेत जो है कब ब्रिटिश नियंत्रण में आया। व्हेन डिड सुकेत कम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। तो अगर बात की जाए हमारे पास सुकेत की, तो सुकेत आपको 1846 में जो है आपको ब्रिटिशर्स के अंडर देखने को मिल जाता है। उस समय आपके पास बात की जाए 1846 के टाइम पीरियड में हमें उग्रसेन जो है हमें ये आपको सुकेत के राजा देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हीं के टाइम पीरियड के दौरान जो है आपकी जो सुकेत रियासत थी, इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ सुकेत। जो सुकेत के हमें अंतिम राजा कौन थे। तो अगर बात की जाए सुकेत के अंतिम राजा की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो है हमें इन 1919 से आपके 1948 तक आपको देखने को मिल जाते हैं कि आपके सुकेत के राजा लक्ष्मण सेन हुआ करते थे। तो यह आपको जो है सुकेत रियासत के लास्ट राजा देखने को मिल जाते हैं। और लक्ष्मण सेन के टाइम पीरियड में हमें जो है ये सुकेत सत्याग्रह, जो कि सुकेत को जो है भारतीय संघ में शामिल होने के लिए चलाया गया था, जो कि पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में चलाया गया ये आंदोलन हमें राजा लक्ष्मण सेन के टाइम पीरियड में ही देखने को मिलता था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बाहुसेन ने मंडी की पहली राजधानी कहाँ स्थापित की। वेयर डिड बाहुसेन एस्टेब्लिश मंडी फर्स्ट कैपिटल। तो आपको सबसे पहले याद रखना है जो मंडी की जो हमें पहली कैपिटल है, जो हमें मंडी की पहली कैपिटल है, ये हमें देखने को मिलती है मंगलौर में। मंगलौर में आपको जो है मंडी की पहली कैपिटल देखने को मिल जाती है, जिसकी स्थापना जो है आपकी बाहुसेन द्वारा करवाई गई थी। बाहुसेन ने जो है बाहुसेन द्वारा जो है मंडी की पहली कैपिटल ये आपकी मंगलौर में बनाई गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु शिफ्टेड मंडी कैपिटल टू भ्यूली। कि जो मंडी की राजधानी ये भ्यूली जो है किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी। तो मंडी की राजधानी हमें जो है भ्यूली भी देखने को मिल जाती है, और इसे जो है स्थानांतरित किया गया था बानसेन द्वारा। मंडी के राजा आपको बानसेन देखने को मिल जाते हैं, जिनका टाइम पीरियड जो हमें 1278 से लेकर 1278 से हमें इनका टाइम पीरियड 1340 तक देखने को मिल जाता है। और इन्हीं ने जो है मंगलौर से राजधानी वो भ्यूली की तरफ ट्रांसफ़र की थी। और बात की जाए बानसेन द्वारा, तो बानसेन द्वारा आपके जो है पराशर मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1527 ईस्वी में मंडी शहर की स्थापना किसने की। हु फाउंडेड मंडी सिटी इन 1527 AD। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो मंडी शहर की आपको स्थापना है ये आपको देखने को मिलती है 1527 ईस्वी में। 1527 ईस्वी में जो आपके मंडी शहर की स्थापना की गई थी, और मंडी शहर की स्थापना का जो क्रेडिट जाता है ये जाता है आपके अजबर सेन को। मंडी के राजा हुआ करते थे अजबर सेन, तो इन्हीं के द्वारा जो है आपके जो है मंडी शहर की स्थापना की गई थी। और बात की जाए अजबर सेन की, तो इन्हीं के द्वारा जो है मंडी में भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच किंग ऑक्युपाइड द्रंग सॉल्ट माइन। कि जो हमें द्रंग जो नमक खदानें है ये किस राजा के द्वारा कब्जा की गई थी। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। मंडी के हमें कई राजा, मंडी के राजा, कुल्लू के राजा हमें ऐसे देखने को मिल जाते हैं, चंबा के राजा हमें देखने को मिल जाएगी, जिनका कब्जा किया आपको जो मंडी के जो आपको सॉल्ट माइन है, जो कि आपको गुम्मा और द्रंग में देखने को मिल जाती है। तो इनके द्वारा जो है बात की जाए इन ऑप्शन में से, अगर इन ऑप्शन की बात की जाए तो इन ऑप्शन में आपको साहिब सेन जैसे राजा देखने को मिल जाएगी, मंडी के राजा, जिसके टाइम पीरियड में हमें जो मंडी की जो खदानें थी, नमक की खदानें, तो साहिब सेन का हमें जो है उस पर कंट्रोल देखने को मिल जाता है। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु बिल्ड द कमलागढ़ फोर्ट। कि कमलागढ़ किला जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया है। तो अगर बात की जाए कमलागढ़ फोर्ट हमें मंडी में देखने को मिल जाएगा, और इसका निर्माण करवाया गया है आपके मंडी के राजा सूरज सेन द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। बात की जाए सूरज सेन हमें मंडी के ऐसे राजा देखने को मिल जाते हैं जिसका टाइम पीरियड हमें 1637 से जो है 1664 तक देखने को मिल जाएगा। तो इनके द्वारा जो है आपके मंडी का कमलागढ़ किले का निर्माण जो है ये सूरज सेन द्वारा करवाया गया है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि When was the silver statue of माधवराव इंस्टॉल्ड। कि माधवराव को जो है ये चांदी की मूर्ति कब स्थापित की गई थी। या आपसे पूछा जाए कि जो माधवराव को जो था
ये आपके माधव राय को जो है कब जो है मंडी जिले का जो है मेन डायटी बनाया गया था। तो देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास इन ऑप्शन की, देखिए तो आपकी 1648 एडी में आपके पास 1648 ईस्वी में जो हमें सूरज सेन के टाइम पीरियड, मंडी के राजा हुआ करते थे सूरज सेन। तो सूरज सेन के टाइम पीरियड में इनके हमें जब हमें इनके 18 सन की जो मृत्यु आपको देखने को मिल जाती है, तो इन्हीं के बाद जो है सूरज सेन द्वारा जो है 1648 ईस्वी में जो है इन्होंने अपना राजपाट ये माधव राय को जो है समर्पित कर दिया था। और यहीं से हमें सूरज सेन के टाइम पीरियड में ही जो मंडी की आपकी जो रथ यात्रा है शिवरात्रि के टाइम पीरियड की, ये हमें देखने को मिल जाती है। तो मंडी की जो आपकी शिवरात्रि जो है, शिवरात्रि फेस्टिवल में मंडी का, इसकी शुरुआत का श्रेय हम जो है ये देते हैं सूरज सेन को। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु डिफीटेड जीत सेन ऑफ सुकेत, कि सुकेत के जीत सेन को किसके द्वारा हराया गया। तो हमें सुकेत के राजा जो है ये आपको जीत सेन देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हें हराया गया था आपके श्याम सेन द्वारा। श्याम सेन हमें मंडी के ऐसे राजा देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने सुकेत के राजा जीत सेन को जो है ये आपके लोहारा नामक स्थान पर जो है हराया था। तो आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह मंडी कब आए, ड्यूरिंग हुज रिग्न डिड गुरु गोविंद सिंह विजिट मंडी। तो हमें गुरु गोविंद सिंह का मंडी विजिट देखने को मिलता है। तो ये आपको जो गुरु गोविंद सिंह के टाइम पीरियड जो है ये आपके जो राजा मंडी के राजा हुआ करते थे सिद्ध सेन, तो सिद्ध सेन के टाइम पीरियड में हमें जो है गुरु गोविंद सिंह का जो है आपको मंडी विजिट देखने को मिल जाता है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज इम्प्रेजेंट बाय संसार चंद फॉर 12 ईयर्स, कि संसार चंद ने जो है 12 वर्षों तक किसे कैद करके रखा था। तो हमें मंडी के एक ऐसे राजा देखने को मिल जाते थे जिन्हें कि कांगड़ा के राजा संसार चंद द्वारा जो है 12 वर्षों तक बंदी बनाया गया था। तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं ईश्वरी सेन। ईश्वरी सेन जो है इन्हें जो है मंडी के राजा ईश्वरी सेन को जो है संसार चंद, जो कि कांगड़ा के राजा उस समय हुआ करते थे, तो इनके द्वारा जो है नादौन में इन्हें 12 वर्षों तक जो है ये बंदी बना के रखा गया था। और बात की जाए ईश्वरी सेन को, इन्हें बाद में जो है गोरखाओं द्वारा मुक्त करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन डिड विलियम मूरक्राफ्ट विजिट मंडी, कि विलियम मूरक्राफ्ट जो है इनके द्वारा मंडी की यात्रा कब की गई। तो अगर बात की जाए विलियम मूरक्राफ्ट की, तो इन्होंने जो है 1820 में जो है ईश्वरी सेन के टाइम पीरियड में, मंडी के राजा हुआ करते थे ईश्वरी सेन, तो ईश्वरी सेन के टाइम पीरियड में हमें विलियम मूरक्राफ्ट का जो है विजिट ये मंडी में देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु बिल्ट विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज, कि मंडी में जो आपको विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज है इसका निर्माण जो है कौन से राजा द्वारा करवाया गया था। तो मंडी के राजा हमें देखने को मिल जाते हैं आपके विजय सेन। विजय सेन हमें मंडी के ऐसे राजा देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा कि 1875 ईस्वी में जो है इनके द्वारा जो है व्यास नदी पर जो है विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण करवाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मंडी प्रिंसली स्टेट, जो मंडी रियासत की वो हमें अंतिम राजा कौन देखने को मिलते हैं। तो अगर बात की जाए मंडी रियासत के अंतिम राजा की, तो वो हमें देखने को मिल जाते हैं जोगेंद्र सेन। आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंडी के राजा जोगेंद्र सेन, जिनका टाइम पीरियड हमें 1930 से जो है 1948 तक देखने को मिल जाता है, ये हमें जो है मंडी रियासत के अंतिम राजा देखने को मिल जाते हैं। और मंडी रियासत के राजा जोगेंद्र सेन को जो है ये आपकी KCSI की उपाधि जो है ये ब्रिटिशर्स द्वारा दी गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हेन वॉज इंडो जर्मन चांगर प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन मंडी, कि जो हमें जो मंडी में इंडो जर्मन आपको जो चांगर प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इंडो जर्मन हमें प्रोजेक्ट जो है जो कि आपको मंडी के चांगर में देखने को मिल जाता है, तो इसकी शुरुआत की गई थी आपके 1962 में। 1962 में हमें जो है ये जर्मनी के सहयोग से जो मंडी में जो आपको इंडो जर्मन चेंजर प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है। तो आपके पास ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर इज द शीप ब्रीडिंग फार्म सेंटर इन मंडी, कि जो मंडी में हमें कहाँ जो है ये शीप ब्रीडिंग फार्म देखने को मिलेगा। तो जो ये आपको मंडी के जो है आपको नगवाई क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। मंडी के नगवाई में जो है आपको शीप ब्रीडिंग फार्म देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश का हमें पहला जल विद्युत परियोजना कौन सी है।
अगर बात की जाए हमारे पास हिमाचल प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना की, तो यह आपको देखने को मिलती है शानन प्रोजेक्ट। शानन प्रोजेक्ट आपको जो है जोगिंदरनगर मंडी में देखने को मिल जाता है, जिसका निर्माण की आपकी 1926 में स्टार्ट हुआ था और 1933 में जो है इसका निर्माण हमें पूरा देखने को मिलता है। तो यह हिमाचल का जो है प्रथम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है माना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच नेशनल हाईवे पास थ्रू मंडी, कि जो मंडी से हमें कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हुए देखने को मिलते हैं। तो बात की जाए ऐसे एनएच की जो कि आपकी मंडी से पास होते हुए देखने को मिलते हैं, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं NH20 आपको देखने को मिल जाएगा और NH21 आपको देखने को मिल जाएगा। तो NH20 और 21 जो है आपको ये मंडी से गुजरते हुए आपको देखने को मिलते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फेयर इज मेनली सेलिब्रेटेड इन मंडी, कि मंडी में जो है मुख्य रूप से कौन सा मेला मनाया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मंडी डिस्ट्रिक्ट के फेयर एंड फेस्टिवल की, तो उसमें आपको शिवरात्रि आपको मंडी का इंटरनेशनल फेस्टिवल देखने को मिल जाएगा। आपको माहूनाग फेयर जो है आपको माहूनाग मेला आपको देखने को मिल जाएगा और चेशु मेला जो कि मंडी के आपको रिवालसर में देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी के सभी मेले जो है ये मंडी के आपको जो है मेले देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कांगड़ा के बाद सबसे अधिक आबाद गांव किस जिले में है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ इनहेबिटेड विलेजेस आफ्टर कांगड़ा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इनहेबिटेड विलेजेस की जो हमें संख्या है ये आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है और सेकंड नंबर पर जो है आपको स्थान देखने को मिलता है मंडी का। मंडी में जो आपको कांगड़ा के बाद मंडी में आपको सबसे अधिक आबाद गांव जो है देखने को मिल जाते हैं। और बात की जाए आपके पास मंडी डिस्ट्रिक्ट की, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है सबसे ज़्यादा आपको निर्जन गांव देखने को मिल जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ऐसी ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।